Hello everyone, welcome to my channel. This is Komal Sinha, and in this video I will be comparing 4 institutes test series from my personal experience, and you can choose among them what is best for you. Okay, so I will be telling both pros and cons of those test series. So the first one is Ellen. बहुत फेमस है, सभी जानते हैं. आई टुक एलन DLP टेस्ट सीरीज. ओके, जो कि ऑफलाइन था. लाइक मेरे घर से वो 1 घंटे की दूरी पे था. ठीक है, इट वॉज नॉट दैट क्लोज ऑल्सो. अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज द बेस्ट, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन विच इज़ बेस्ट फॉर यू. यू कैन सेलेक्ट. ओके, so what are the pros of these test series? Now it will give you a mixture of every type of questions, may it be easy, moderate, hard, करेक्ट एंड करेक्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट असर्शन रीजन, जो कि आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं. तो इसमें आपको हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे. ओके, नाउ दिस टेस्ट सीरीज विल कीप शोइंग योर माइनर मिस्टेक्स टिल द लास्ट डे ऑफ योर प्रेपरेशन. मुझे अभी भी याद है, आई जो जो मैंने 28 अप्रैल को टेस्ट दिया था, उसमें भी मेरे एक बायो क्वेश्चंस में, मतलब बायो क्वेश्चन ज़्यादातर मेरे बहुत रॉन्ग होते थे, तो एक बायो क्वेश्चन मेरा रॉन्ग था. आई वॉज सो ओवर कॉन्फिडेंट ऑन दैट क्वेश्चन दैट आई करेक्टेड इट. लाइक आई थॉट दैट आंसर गलत दिया हुआ है, बट फिर भी मैंने एक बार चेक किया उसे बुक से, तो पता चला कि नहीं, इट वॉज रॉन्ग. तो लाइक एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले मुझे पता चला दैट आई वॉज रीडिंग रॉन्ग. तो वो मतलब ये जो टेस्ट सीरीज़ है, आपको हर ट्रिकी क्वेश्चंस, वो जानते हैं बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, तो हर ट्रिकी क्वेश्चंस आपको देंगे एंड आप फंसोगे. ओके, so I like this about the test series. Okay, now it compelled me to study inorganic NCERT textbook of periodic table, chemical bonding, etc., which I thought of skipping, which ultimately gave me confidence. Now why am I saying this? Because हम generally मैंने पढ़ा था DNF ब्लॉक वगैरह, पी ब्लॉक वगैरह का मैंने NCERT पूरे अच्छे से पढ़ा था, लेकिन इसको मैं सोच रही थी स्किप करने का, क्योंकि इससे तो आता नहीं है कभी जनरली. तो और लास्ट में उतना टाइम भी नहीं बचता कि आप NCERT पढ़ो. ठीक है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज़ ने क्या किया, इन्होंने लास्ट लास्ट में अपने टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस डालने लगे, लाइक बुक के अंदर से. तो मुझे बहुत डीमोटिवेट लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं, क्या अगर ये आ गया एग्ज़ाम में तो आई विल रिग्रेट दिस. इसलिए फिर मैंने NCERT भी पढ़ा. ओके, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज़ वेरी लेस एरर. ओके, एंड the most important is they give postal address option if you are far from the center. like अगर आप थोड़े मतलब अंदर वाले इलाके में रहते हो जहाँ पे नहीं है सेंटर इसका, तो दे हैव पोस्टल एड्रेस ऑप्शन, मतलब ये आपके घर पे आके देंगे उसी पैसे पे, ऑफलाइन वाले पैसे पे आपके घर पे आके देंगे वो. लेकिन बस बात ये है कि 10 दिन बाद आता है. अगर वो पेपर ऑफलाइन को आज हुआ है तो वो 10 दिन बाद वो पेपर आपके पास आएगा, ये प्रॉब्लम होगा. ठीक है, this was all about Alan ka pros. Now we come to the cons. Now offline is costly. 12,000 के अराउंड मिलेगा if you are a dropper, और अगर आप 11-12 दोनों ले रहे हो तो 13,000 थोड़ा कम में मिल जाएगा आपको, लेकिन ड्रॉपर का अराउंड 12,000 हो चुका है अभी. Now the most important con is they don't give descriptive answer for each and every question. Okay, you will have to look for your doubts in Google. ये बहुत ही बड़ी कौन है इस इंस्टीट्यूट की. आई डोंट नो व्हाई दे डोंट गिव सबका डिस्क्रिप्टिव आंसर, लाइक ईच एंड एवरी. अगर वो आंसर इजी भी हो तो आपको देना चाहिए उसका आंसर, लाइक वट एवर, क्योंकि अगर आप कहीं और जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, राइट. तो ये नहीं देते हैं. ठीक है, ये बस फिजिक्स के मतलब मोस्ट क्वेश्चन देंगे, केमिस्ट्री का पूरा छाटेंगे, और बायो में तो कभी देंगे नहीं. वो बस NCERT का टेक्स्ट बुक ये लिख देंगे, पेज नंबर, NCERT टेक्स्ट बुक पेज नंबर 181. ये क्या है, अब पेज नंबर 181 जाकर खोजेगा आदमी, कितना खोजेगा यार, नहीं, उतना टाइम नहीं होता. और अगर आपके पास सॉल्यूशन उसके पास ही है, आपके पास मतलब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वी विल टेक लेस टाइम. ओके,
इट कीप्स लोअरिंग योर कॉन्फिडेंस। वी थिंक दिस वे, मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा गिराते रहता है ये टेस्ट सीरीज, बट इट एक्चुअली हेल्प्स यू इन लॉन्ग रन। ठीक है, क्योंकि जब आप दोगे ना इसके टेस्ट सीरीज तो आपको हमेशा लगेगा कॉन्फिडेंस गिर रहा है। क्यों? बिकॉज आप देख सकते हो 3 मार्च को जो मैंने फुल टेस्ट दिया था मेरे मार्क्स थे 535। ठीक है, उसके बाद मुझे लगा बढ़ेगा, बट यू सी 10 मार्च 475। नाउ अगर 10 मार्च चल रहा है और आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में 475 आ रहे हैं, इससे बड़ा बुरा चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। ये करते हैं ऐसे, मुझे तो खैर आदत हो गया था इसका कि वो करेंगे, पर मुझे कॉन्फिडेंस लो नहीं करना अपना। फिर 17 मार्च को 482, फिर लाइक 31 मार्च 553। उसके बाद जब मैंने अपनी गलतियाँ मिस्टेक एनालाइज किया, फिर जाके मेरे मार्क्स बढ़े। ओके, सो दिस वाज इट। उसके बाद बायोलॉजी क्वेश्चंस आर समटाइम्स आउट ऑफ एनसीईआरटी, समटाइम्स, ओके, नॉट एवरी टाइम। नाउ माय लास्ट स्कोर वाज 624 इन दिस टेस्ट। ये मैंने एक और टेस्ट दिया था घर पे ही 28 अप्रैल को, 624 था, एंड माय नीट स्कोर इज 653, सो यू कैन कंपेयर। कमिंग टू द नेक्स्ट, आकाश। आई गेव इंटेंसिव टेस्ट सीरीज ऑफ आकाश। वो मैंने घर पे ही दिया था टेलीग्राम से, मतलब पेपर्स निकाल के मैंने घर पे दिया था। वो उतना टाइम नहीं ना कि यार एलन का भी दो, आकाश का भी दो। ठीक है, तो मैंने घर पे दे दिया फुल सिलेबस टेस्ट एट होम। मैंने ट्राई किया था तो इसका सही था। लाइक इट वॉज एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन कभी कभी वो लोग एनसीईआरटी के बाहर भी दे रहे थे वो बायो के क्वेश्चंस। ओके, तो प्रोज की अगर बात करें तो इसमें भी लेस एरर्स होता है, लेकिन दे गिव डिस्क्रिप्टिव आंसर्स अनलाइक एलन। ठीक है, तो इनमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं। और कॉन्स क्या है? इट इज़ मोर कॉस्टली देन एलन। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो तो ये ज़्यादा ही कॉस्टली, अराउंड आई गेस इट इज़ 19-20,000 जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, और इसमें भी नो पोस्टल ऑप्शन है। माई मैक्सिमम स्कोर इन दिस टेस्ट वॉज 640। जो मैंने घर पे दिया था वो मैक्सिमम 640 था। ठीक है, अब बात करते हैं पीडब्ल्यू का। इसका प्रोज क्या है? इट इज़ अवेलेबल एट क्वाइट अफोर्डेबल प्राइस। बहुत अच्छा है। जो मतलब आई डोंट नो, मैंने कभी लिया तो नहीं क्योंकि इसका सेंटर नहीं था। लाइक आई गेव जमशेदपुर सेंटर, तो जमशेदपुर में सेंटर नहीं है पीडब्ल्यू का, तो इसलिए मैं नहीं दे पाई, वरना मैं प्रेफर करती इसको। तो इसमें क्वाइट अफोर्डेबल है। दे हैव डिस्क्रिप्टिव आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि बेस्ट फीचर होता है किसी भी टेस्ट सीरीज का। व्हाट आर द कॉन्स? इट हैज़ एरर्स। लाइक पहले तो था, मैं जब 2022 में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देती थी तो पहले तो था, अभी अभी मैंने नहीं दिया था पीडब्ल्यू का, तो अभी के बारे में नहीं पता मुझे, और ऑफलाइन के बारे में भी नहीं पता। और इसके नेक्स्ट क्या पॉइंट है कॉन्स में? इट हैज़ लेस ऑफलाइन सेंटर्स। ओके, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा नहीं फैला ये, अभी अभी तो खैर बस रांची में है। इट डज़ नॉट हैव एट मेनी अदर सेंटर्स, ओके, अक्रॉस इंडिया। या ये सही है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर ऑफलाइन लेना चाहते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। कमिंग टू द नेक्स्ट, न्यू लाइट टेस्ट सीरीज। ओके, इसमें क्या प्रोज है? गुड फॉर ड्रॉपर्स और समवन who had completed the syllabus and want to give full syllabus test from starting। like आपका कभी भी सिलेबस खत्म हो सितंबर अक्टूबर और आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना हो, तो ये सिर्फ न्यू लाइट में ही ऑप्शन पॉसिबल है, क्योंकि और बाकी सारे कोचिंग्स तो मार्च या फिर फेब्रवरी, जनवरी, मैक्स फेब्रवरी में वो लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं करता। तो अगर आप देना चाहते हो फुल सिलेबस, यू कैन प्रेफर न्यू लाइट। नाउ इट हैज़ डिस्क्रिप्टिव आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशन। ये भी सही है, बहुत अच्छा फीचर है इसका। कॉन्स में आते हैं तो बायोलॉजी क्वेश्चंस आर नॉट दैट ट्रिकी। इसमें क्या है ना कि ये करेक्ट इनकरेक्ट तो देंगे आपको, लेकिन ये इतना ट्रिकी नहीं होता। डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाकर रख दिया जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि नहीं ये सही है और ये गलत है, एकदम तुरंत पता चल जाता है। लेकिन अगर आप किसी और लाइक एलन वगैरह का दोगे, एलन, आकाश, पीडब्ल्यू, थोड़ा ट्रिकी रहता है, उनमें आपको गलत होने के चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन इसमें तो आई डोंट थिंक। ओके, और समटाइम्स फिजिक्स इज़ अननेसेसरीली टफ होता है इसमें न्यू लाइट में। बिना मतलब का यार फिजिक्स टफ करके क्या करेंगे? फिजिक्स में तो पीएचडी करना नहीं है हमें, राइट? हमें ओवरऑल सिलेक्शन के लिए मार्क्स चाहिए, और वॉटेवर हमें जो भी मार्क्स चाहिए हमें सबसे मिलेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है ना कि पीएचडी कर लेने से आपको उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नहीं।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. यू जस्ट नीड conceptual clarity in physics and lot of question practice, not that long form wala, just 1 minute question practice wala format. Okay, so yeah, this is it. Now you have to remember, overall every test series has only one goal, just to check yourself, your silly mistakes, your weak and strong points. Okay, so one may be good for someone but bad for others. So you must decide according to your preference what suits you. Like अगर आपको ऑनलाइन देना है तो you can go for any coaching like Alan, Akash, PW, whatever. अगर ऑफलाइन देना है तो आप उसे चूज करें जो आपके मतलब नियर बाई सेंटर्स उपलब्ध हैं अभी, तो आप वो चूज करें. ओके, और मैं पोस्टर ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि वो 10 दिन बाद आता है, तो उससे क्या ही फ़ायदा, 10 दिन आप डिले चलोगे. ठीक है, तो दिस वॉज इट अबाउट माई वीडियो एंड आई होप कुछ आपको पॉइंट्स पता चले होंगे इसके बारे में. एंड if you want any other queries to solve, please you can comment below. Okay, this is it. Bye.